थैलीसीमिया एवं हीमोफीलिया वाले दिव्यांगों को मिले दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का संपूर्ण लाभ। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 16 को लागू हुए कई वर्ष बीत गए हैं। पहले 9 श्रेणी के दिव्यांग थे, जबकि दिव्यांग अधिनियम 1995 तथा बढ़कर 2016 में 21 प्रकार के हो गए, लेकिन इनको इस अधिकार में पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए जो मिलना चाहिए। इनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है कि हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव, चोट लगने से या अत्यधिक रक्तस्राव, बहना बंद नहीं होना, दूसरी श्रेणी की थैलीसीमिया, हीमोग्लोबिन की खून में विकृति, खून मात्रा कम होना, इन श्रेणियों को दिव्यांगता में शामिल कर लिया गया है, लेकिन सभी अस्पतालों में इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। कई पदाधिकारी तो यह कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि किन का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। ये काफ़ी गलत हो रहा है। इसके साथ सरकारी को एक आदेश जारी करने की सभी अस्पताल को दिशा निर्देश देना चाहिए कि सभी अस्पतालों में इनका सर्टिफिकेट बनाया जाए। दूसरों, जो सबसे बड़ी बात है, दिव्यांग सर्टिफिकेट अस्थायी बनाई जाती है। दिव्यांग अधिनियम के तहत वह 5 सालों में रिन्यूअल होता है, लेकिन इन श्रेणियों के दिव्यांगों को प्रत्येक 1 साल में अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना पड़ता है। इसका अस्थायी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अस्थायी सर्टिफिकेट बनता है जिसमें इनको सालों भर मशक्क़त करना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है। अत्याचार यही समाप्त नहीं किया जाता। उन्हें नौकरियों में 4% आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। और दिव्यांगता श्रेणी में नौकरियों में जो दिव्यांगों को लाभ मिलता है, दिव्यांगों को वो प्राप्त नहीं होता है। हम संबंधित विभाग से निवेदन करना चाहेंगे, आप सब उन्हें दिव्यांगता श्रेणी में सम्मिलित करें, उन्हें तमाम वो अधिकार प्राप्त करवाए जाए जो दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त होता है। तोशिया सचिव आपसे निवेदन करते हैं कि इस पर पहल करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। प्रत्येक वर्ष हम लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं। समस्या 10 की 10 बनी हुई है, इसका समाधान नहीं होता है। दिव्यांग व्यक्ति रोड त्राहिमाम करते दिखते जाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता अभी नहीं है। भारत सरकार को यहाँ तक पता नहीं है कि नई श्रेणियों में जितने दिव्यांगों को सम्मिलित किया गया है उनकी संख्या क्या है, और जिसने यह काम दिया है प्रत्येक 5 साल में आप दिव्यांगों की जनसंख्या की गणना करवाइए। वह कान में तेल डालकर सोए हुए है। तो एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, इस सिर्फ श्रेणी में सम्मिलित कर देने से इन दिव्यांगों का कल्याण हो जाएगा क्या उनके नाम पर करोड़ों रुपए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2012 को खर्च कर देने से उनका उत्थान हो जाएगा? क्या उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेने से या उन्हें प्रदर्शित करने से क्या दिव्यांगों का उत्थान हो जाएगा? क्या इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे? तोशिया सचिव और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेगा। वही मैं इसके संबंधित विभागों को चेतावनी देना चाहता हूँ। सामाजिक कल्याण, न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार को चित्र और चरित्र दो नहीं रखना होगा। दिव्यांगों के प्रति इस अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का दिव्यांग समाज, इसलिए इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि दिव्यांगों को न्याय मिल सके, उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से जोड़ा जा सके। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी दिवस मनाया जाता है और इसे मेधा दिवस भी कहा जाता है। दिव्यांगों के लिए पढ़ाई, नौकरी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बन सकते हैं। तो इसका विशेष दिव्यांग का विभाग संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर पहल की जाए। धन्यवाद।